देखिए आज हम लोग पार्ट 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से मैथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो हमको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। जैसे ये है हमारा एक वृत्त और कोई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान लो ये P है और ये A और ये B है, तो PA और PB बराबर होता है। वही बोलता है कि एक ही बिंदु से यानी कि P बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा थी, यह स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है वो समान होती है, मतलब बराबर होती है, यानी कि PA बराबर होती है PB। ठीक है, तो यहाँ इस फिगर के अनुसार ये एक वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है बिंदु D से। तो DR और DS ये क्या होगा, इक्वल होगा, पहला समीकरण। दूसरा में देखो C, इस बिंदु से स्पर्श रेखा इधर है और इधर है, तो CR और CQ बराबर होगा। तीसरा से यहाँ B बिंदु से स्पर्श रेखा है तो BQ और BP ये दोनों बराबर होगा। और चौथा जो है A पॉइंट से इधर स्पर्श रेखा है, इधर स्पर्श रेखा है, तो AP और AS बराबर होगा। इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इन सारे इक्वेशन को जोड़ देंगे। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर तो डी राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले तरफ में जोड़ दिए हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ दिए। ठीक है, तो सबको जोड़ देना है, सारे इक्वेशन को जोड़ देने के बाद इसको सेपरेट एक साथ कर दो, DR और CR को और BP और AP को। यहाँ से DS और AS को एक साथ रखेंगे और प्लस CQ और BQ को एक साथ रखेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर DR और RC को एक साथ रखेंगे तो ये पूरा लाइन आ जाएगा। DS और AS को एक साथ रखेंगे तो ये पूरा लाइन आ जाएगा। AP और BP को एक साथ रखेंगे तो ये पूरा लाइन हो जाएगा। और BQ और CQ को एक साथ रखेंगे तो BC पूरा लाइन आ जाएगा। इसीलिए सेपरेट सेपरेट कर लिए। तो DR और CR मिलके CD बना, BP और AP मिलके AB बना, DS प्लस AS मिलके AD बना, CQ प्लस BQ मिलकर के BC बना। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, आकृति x डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, बना लीजिएगा ये फिगर। आगे सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना है कि C को O से मिलाइए। C को क्या करेंगे, यहाँ O है, सेंटर O, इसको मिलाएंगे C को। अब यहाँ ट्रायंगल बन गया OPA। OPA एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, OPA और OCA और OPA एक ट्रायंगल बन गया। आगे देखते हैं, इसमें OP और OC क्या है, इक्वल है। तो OP और OC जब इक्वल है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP और OC क्यों इक्वल है, यहाँ P होगा, तो OP और OC ये दोनों तो त्रिज्या ही है, तो OP इक्वल टू
ओ सी हो गया। अब ए पी और ए सी, ए पी और ए सी ये दोनों भी बराबर है। कैसे? क्योंकि बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यहाँ बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा इधर है और एक स्पर्श रेखा इधर है। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा। और एओ जो है ये दोनों इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो एओ इक्वल टू एओ हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये एक साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल गया और ये तीसरा साइड मिल गया। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमारा ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर्वांगसम हो गया, एस एस सर्वांगसम परिमेय से। तो जब ये हो गया तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ ए। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगला लेंगे ट्रायंगल, इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ क्यू बी सर्वांगसम ट्रायंगल ओ सी बी हो जाएगा। और ये जब सर्वांगसम होगा तो एंगल क्यू ओ बी और एंगल सी ओ बी इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्योंकि पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है, इसलिए एक सरल रेखा है। अभी देखे हैं हम लोग पी ओ क्यू फिगर में देखिए कि पी ओ क्यू, पी यहाँ पर है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है। तो पी ओ क्यू ये बीच में यहाँ पर ओ है। तो पी ओ क्यू क्या है, एक रेडियस है लेकिन सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, वही बोल रहा है। क्योंकि पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है इसीलिए एक ये सरल रेखा है। तो पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी मिला करके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए जो होगा सी ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में हम देखेंगे कि पी, समीकरण 1 में कि एंगल पी ओ ए बराबर है सी ओ ए और क्यू ओ बी बराबर है एंगल सी ओ बी। तो समीकरण 1 और 2 से ही यहाँ पर आया है कि पी ओ ए के जगह पर हम रख सकते हैं सी ओ ए और यहाँ पर सी ओ बी के जगह रख सकते हैं, सॉरी क्यू ओ बी के जगह रख सकते हैं सी ओ बी। तो क्या हो जाएगा, सी ओ बी सी ओ बी टू सी ओ बी, सी ओ ए टू सी ओ। अब टू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी टू यहाँ भी टू, तो टू कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए टू कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये टू को इधर से काट दो तो क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 डिग्री। और सी ओ ए और सी ओ बी मिला करके क्या बनता है, एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से, जैसे यहाँ ये बाह्य बिंदु है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो खींचा गया जो कोण है वो बोल रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण यानी कि ये वाला कोण, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये वाला कोण जो होता है, ये रेखाखंड को मिलाने वाले कोण का समपूरक होता है। ठीक है, समपूरक होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसको बनाते हैं। माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर स्पर्श करती है, यहाँ ए पर और यहाँ बी पर स्पर्श करती है। आगे देखिए, ओ ए ओ बी को मिलाया, ओ ए और ओ बी को क्या किए, मिला दिए इधर से, यहाँ ओ से ओ बी और ओ बी और ओ ए और ओ बी को मिला दिए। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखाएं जो वृत्त पर लंब होती है। तो मान लो स्पर्श रेखा पर
त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ओ ए पी बराबर ये भी होगा 90 डिग्री, और ओ बी पी ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब होता है। तो ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम देखेंगे ये जो एक बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है ना, यहाँ से फिर यहाँ, यानी कि ओ ए पी बी, ओ ए पी बी एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ओ ए पी बी चतुर्भुज में देखेंगे, अब यहाँ से काम करेंगे। तो आप लोग सब कोई जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों एंगल का जो सम होता है, चारों एंगल का जो जोड़ होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ क्यू, टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब इसका वैल्यू 90 निकाले हैं, इसका वैल्यू 90 निकाले हैं, तो 90 लिख दो। बाद बाकी एंगल ए पी बी को ए पी बी ही लिखो, बी ओ ए को बी ओ ए ही लिखो। ठीक है, तो इधर 90 और 90 180 हो गया, तो 180 इधर जाके घट जाएगा, यहाँ पर 180 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 180, यानी कि एंगल ए पी बी प्लस बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, वो क्या होता है, समपूरक होता है। समपूरक मतलब 180 डिग्री का होता है, इसलिए प्रूव कर दिए ए पी बी प्लस बी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अगला जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा।